तो नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं या दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि सूर्य, टॉर्च और विद्युत का प्रकाश। इन वस्तुओं पे जब प्रकाश पड़ती है तब हमारी आँखों की ओर आता है और उसी की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह वस्तु अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, और यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि शीशा जो है अपने अंदर से प्रकाश को आर पार होने देती है, यही कारण है कि हम शीशा के आर पार उस पार भी देख पाते हैं, और इस तरह के वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। और कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखता कि उधर क्या रखा है, तो ऐसी वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहते हैं। तो ये 3 तरह के वस्तु हो गए। अपारदर्शी, जैसे कि इसमें लकड़ी आ सकता है, पारदर्शी शीशा, और पारभासी में आ सकता है कि एक कोई कागज़ है जो कि तेल से भीग गया है, तो इस तरह के हम वस्तुओं को इसके अंदर रख सकते हैं। या फिर कोई कांच है जिसको एक तरफ से घिस दिए हैं सीमेंट पे, ज़मीन पे, लोहा से, तो इस तरह के जो वस्तु हैं ये पारभासी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं छाया। छाया वास्तव में क्या होती है और ये कैसे बनती है। तो सूर्य के प्रकाश जब किसी वस्तु से आर पार नहीं जा पाती है, यानी कि ये जो वस्तु है ये क्या है, पारदर्शी ना हो बल्कि अपारदर्शी हो, अपारदर्शी, तभी जाकर के यहाँ पे छाया बन सकता है। लेकिन अगर जब इस वस्तु से सूर्य की किरण, इस वस्तु से जब सूर्य की किरण पार हो जाएगा तो यहाँ पे इमेज नहीं बन सकता है। तो छाया बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो यह है कि वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए, तब जा कर के यहाँ पे छाया बनता है। आप देखे होंगे कि आप जब भी सूर्य की रोशनी में यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपकी छाया यहाँ पे ज़मीन पे बनता है। तो आप यहाँ पे क्या है, अपारदर्शी हैं, जिसकी वजह से ये जो छाया है इस ज़मीन पे बनता है। वहीं अगर हम यहाँ पे एक बड़ा सा कांच लेकर के रख देंगे और तब यहाँ पे जब नीचे देखेंगे तो कोई छाया नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ की सारी किरणें जो हैं इससे आर पार हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे छाया नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्च जला रही है इस पे, इसके ऊपर, और ये क्या है, अपारदर्शी है, जिसकी वजह से इसका जो छाया है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तरह की छायाओं में हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। तो सही बात है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि किस तरह का छाया बन रहा है, वह हमें भ्रमित कर देता है कि उस वस्तु के बारे में, ये कौन सी वस्तु की छाया बन रही होती है। जैसे कि आइए आगे हम इमेज में देखते हैं। अगर आप इस छाया को देख करके हैं, अगर किसी को हम बस ये छाया दिखाएंगे तो वो कहेगा कि कोई ना कोई आगे डॉग है जिसकी छाया यहाँ पे बन रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हाथ का छाया बन रहा है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ भी जो छाया बन रही है हाथ का ही बन रहा है। यहाँ भी भेड़िया कह सकते हैं, जो भी जानवर बन रहा है, यहाँ पे घोड़ा बन रहा है। तो ये सब के सब छाया जो है हमें भ्रमित कर देते हैं ये किस चीज़ की छाया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक सूची छिद्र कैमरा के बारे में बताया गया है कि ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये एक बॉक्स रहता है, एक बॉक्स टाइप का, जिसमें बीच में यहाँ पे एक छिद्र कर दिया गया, और उसके बाद एक दूसरा बॉक्स उसी तरह से ले आया छोटे आकार का उससे, ताकि इसके अंदर फिट हो जाए, और उसे इस तरह से एक रेक्टेंगल के अनुसार आयताकार काट दिया गया और इसके अंदर फिट कर दिया गया। अब जब हम किसी वस्तु को देखेंगे
तो इसके अंदर से हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये जो कैमरा है इसे हम सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ये बात कही गई है, प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन कर रहा है। जैसे ये मोमबत्ती है और ये बालक यहाँ से देख रहा है तो ये तो आसानी से देख लेगा, लेकिन इसे यहाँ पे मोमबत्ती नहीं दिखाई दे सकता है, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे पाइप जो है ये मुड़ गया है। इसकी वजह से ये दिखाई प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हुई चलती है। नेक्स्ट है कि दर्पण तथा परावर्तन। आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु जो है उससे प्रकाश उत्सर्जित होती है और वो प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब जा कर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और उस वस्तु पे जो प्रकाश और उस वस्तु पे किसी या तो नेचुरल सोर्स से या फिर मानव निर्मित सोर्स से उस वस्तु पे प्रकाश पड़ती है और फिर उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन आँखों तक होता है और आँख के अंदर रेटिना में उसका उल्टा इमेज बनता है और वो उल्टा इमेज हमारे मस्तिष्क में सीधा आ जाता है। इसी वजह से हम इस वस्तु को जान पाते हैं और देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो व्यक्ति है अपना इमेज देख रहा है इस आईना में, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको यह क्लियर हो गया होगा कि परावर्तन क्या होता है। तो कोई भी सोर्स से जब लाइट किसी भी सोर्स से, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो, उस सोर्स से जब लाइट वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु का क्या होता है, परावर्तन होता है और फिर वहाँ इस वस्तु से लाइट पड़ती है आँखों तक और उसके बाद हम इस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जैसे कि ये जो आदमी है दर्पण में अपने चेहरे को देख रहा है, जो किस लिए देख रहा है कि दर्पण में उसके चेहरे परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ये जो चित्र है इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ से प्रकाश सीधी गई और फिर इधर मुड़ गई, वो भी सीधी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। दूसरा इसका उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है कि सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश। जैसे कि जब इन्होंने टॉर्च जलाई तो इससे सीधी रेखा में प्रकाश बना, इसकी छाया से आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो दर्पण है, इस दर्पण से प्रकाश की जो किरणें हैं वो इधर की ओर परावर्तित हो गई। तो पहले तो सीधी रेखा में गमन की और इस पे टकराने के बाद प्रकाश इस तरह से मुड़ गया। ठीक है, परावर्तित हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ये उसके बारे में जान लेते हैं। दीप्त, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्त कहते हैं। उसके बाद है दर्पण। दर्पण में क्या होता है कि हमारा इमेज बनता है। अपारदर्शी वस्तु जिससे आर पार प्रकाश ना हो पाए। सूची छिद्र कैमरा, एक टाइप का कैमरा हमने बताया। छाया के बारे में, उससे हम उधर से देख सकते हैं। उसके बाद परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकरा करके वापस मुड़ती हैं तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। उसके बाद छाया, अपारदर्शी वस्तु की वजह से छाया बनता है। पारभासी, जिससे बिल्कुल आर पार तो दिखाई दे लेकिन पता ना चले कि उस उधर क्या रखा है, तो इसे हम कहते हैं पारभासी। उसके बाद पारदर्शी, जिससे आर पार दिखाई दिया जा सके, दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। समुद्र में पानी के नीचे जो जहाज रहती है वो इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल करती हैं
समुद्र के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर देखने के लिए कि कौन से जहाज़ उसकी तरफ आ रहा है या कोई नाव या फिर कोई आक्रांता उसकी तरफ आ रहा है, तो वो पानी के अंदर से बैठे बैठे पानी के बाहर यानी कि समुद्र के सतह पे देख सकता है। तो इस यंत्र को कहते हैं पेरिस्कोप। आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।